स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल के ऊपर। हम रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट चल रही है, उसके अंदर अगला टॉपिक एक घड़ी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, कैलेंडर और दिशा परीक्षा। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा घड़ी। घड़ी के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जामों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, एक या दो क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि ग्रुप डीप का एक विशेष चैप्टर रहा है घड़ी, और इस घड़ी जो चैप्टर है वो सिलेबस के अंदर भी है। तो दोस्तों घड़ी को पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि घड़ी के कितने विभाग है, घड़ी के किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं। तो हम पहले घड़ी को अलग अलग क्वेश्चनों के अंदर डिवाइडेशन करने जा रहे हैं। घड़ी के अंदर 3 चैप्टर में ऐसा मानता हूं, घड़ी के अंदर 3 टाइप के चैप्टर है, 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर। पहला जो क्वेश्चंस बनता है वो बनता आपका दर्पण से लेकर, किससे लेके? दर्पण से लेके। दूसरा जो क्वेश्चंस बनता है आपका कोण से लेकर के, और तीसरा जो क्वेश्चंस बनता है आपका समय को लेकर के। घड़ी चैप्टर के अंदर ये 3 ही आपके टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दर्पण के अंदर 2 टॉपिक अलग अलग आ जाते हैं आपके। एक तो आपका क्षैतिज दर्पण, क्या आता आपका? क्षैतिज दर्पण। दूसरा आपका ऊर्ध्वाधर दर्पण। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक क्षैतिज दर्पण, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण। क्षैतिज दर्पण को आप जल दर्पण भी कह सकते हो, और ऊर्ध्वाधर दर्पण को आप सिर्फ कांच या अपना दर्पण कहते हो। तो दोस्तों घड़ी टॉपिक के अंदर आपके सिलेबस के अनुसार समझा जाए तो ये ही क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। तो यहां से बन जाएगा, यहां से बन जाएगा, यहां से बन जाएगा। तो हम चैप्टर बाई चैप्टर एक एक क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। धीरे अवस्था के अंदर भागेंगे नहीं, धीरे पढ़ाएंगे ताकि समझ में आ जाए। भागने से क्या है, ना तो आपके समझ में आएगा, ना मेरे पढ़ाने का कोई मतलब बनेगा। तो दोस्तों हम इसको हटा देते हैं, या फिर आपको इधर ही बता देते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक लेते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण। इसको पहले हम समझते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण के अंदर क्या चीज हमें देखने को मिलेगी। ऊर्ध्वाधर दर्पण के अंदर दोस्तों दाएं की चीज बाएं और बाएं की चीज दाएं देखने को मिलती है। जैसे कि आप एक चीज समझ लीजिए, एक महिला है जो एक महिला जो ड्रेसिंग टेबल के अंदर अपना श्रृंगार कर रही है, और श्रृंगार करते वक्त उसकी नाक की जो बाली है या फिनी बोलते हो आपकी भाषा में, जब वो देखती है अपने कांच के अंदर तो उसको उल्टी अवस्था में दिखती है। कैसी अवस्था में? उल्टी अवस्था में दिखती है। तो ये क्या हो गया आपका? ऊर्ध्वाधर दर्पण का हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब रही बात है आगे ऊर्ध्वाधर दर्पण का क्वेश्चंस किस प्रकार से आएगा वो चीज समझ लेते हैं। उसका क्वेश्चंस आएगा, एक घड़ी में 3:50 हुए हैं, तो बताओ ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या समय होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, ऊर्ध्वाधर दर्पण में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको 1160 या 2360 में से माइनस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 दिया हुआ है, यदि यहाँ पे आपको 1530 दे देते तो हमें किससे 1160 से हम माइनस करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है साथियों, देखना 1160 माइनस 350 10, इसमें से निकाले तो कितना आ जाएगा? 8। तो हम कह सकते हैं कि एक घड़ी को हम ऊर्ध्वाधर दर्पण के अंदर देखेंगे, यदि उस घड़ी के अंदर 3:50 का समय हुआ हो तो उस दर्पण में 8:10 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, आगे क्लीन करते हैं। ऊर्ध्वाधर दर्पण के अंदर हम अब बहुत सारे उदाहरण करने वाले। एक उदाहरण है जिसे साथियों
3:20 हुआ है तो आप इस ऊर्ध्वाधर दर्पण के अंदर क्या समय प्राप्त करोगे। दूसरा उदाहरण 9:20 हुआ है तो ऊर्ध्वाधर दर्पण में आप क्या प्राप्त करोगे। तीसरा क्वेश्चन, यदि 15:20 हुआ है तो ऊर्ध्वाधर दर्पण में आप क्या प्राप्त करोगे। अगला क्वेश्चन, यदि 16:50 हुआ है तो ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या प्राप्त। हम चारों क्वेश्चनों को इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करेंगे जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसी के अंदर सेम अपना नियम लगाना है। 11:60 में से 3:20 माइनस निकालना है। क्या निकालना है? 3:20, और 3:20 माइनस निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा 8, तो 8:40 आ जाएगा। यदि हम इसे 3:20 को ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखेंगे अर्थात हम कांच के अंदर देखेंगे तो हमें 8:40 प्राप्त होगा। उसके बाद में इसी को भी ऐसा ही करना है। 11:60 में से 9:20 माइनस निकालना है तो 0 जाएगा, ये आ जाएगा 40, फिर 9 जाएगा, पीछे कितना बचेगा 2, तो 2:40 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा समझने की बात है। हमें 11:60 में से माइनस नहीं निकालना है, हमें 23:60 में से माइनस निकालना है। तो इससे जैसे हम माइनस निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ये 40, ये हो जाएगा उधर 13 में से 5 जाता है तो पीछे बचना है 8, तो 8:40 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हमें वही सेम 23:60 लिखना पड़ेगा और 16:50, ये हो जाएगा 10, 13 में से 6 जाता है, पीछे कितना बचता है 7, तो ये 7 बज के हमारे को कितना मिलता है 10 मिनट। तो ये आपका हो गया ऊर्ध्वाधर दर्पण, जिसका हमें घड़ी के अंदर एक विशेष टॉपिक आता है हमारे चैप्टर के अंदर। तो हमने इसको क्लीन किया है, क्लियर किया है और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगला हमारा आता है आपका क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण को देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण के अंदर क्या होता है कि ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज ऊपर हमेशा दिखाई देती है। जैसे कि हम एक चीज ध्यान कर लेते हैं क्षैतिज दर्पण के अंदर, यदि समय 1 से 6 के बीच हो तो 6:30 से घटाएंगे। 2 पॉइंट इसके अंदर महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। यदि समय 7 से 1 के बीच हो तो 18:30 में से घटाएंगे। 2 चीज ध्यान रख लेना। यदि घड़ी के अंदर जो समय दिया गया है क्षैतिज दर्पण के अंदर 1 से 6 के बीच का है तो हमें क्या करना पड़ेगा 6:30 में से घटाना। और यदि समय 7 से 1 के बीच दिया हो तो 18:30 में से घटाना पड़ेगा। इस उदाहरण को समझने के लिए हम एक टॉपिक लेते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमारा सिंपल। क्षैतिज दर्पण को समझने के लिए क्वेश्चंस किस प्रकार से होगा वो देख लेते हैं। एक घड़ी में केवल 9, 12, 3 और 6 के ही बिंदु है। अर्थात जब आप घड़ी देखते हो जिसमें 4 डॉट होता है ना, वो उसकी बात कर रहा है कि एक घड़ी के अंदर 6, 9, 12, 3 और 6 के ही बिंदु हैं। ठीक है। यदि उस आगे क्या कहता है, यदि उस घड़ी को दर्पण के
सामने उल्टा, दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाता है तो यदि उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाता है तो एक व्यक्ति को उस घड़ी में 7:50 दिखाई देते हैं। तो बताओ उस घड़ी का वास्तविक समय क्या है। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना क्षैतिज दर्पण के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। क्वेश्चंस वापस पढ़ देता हूं। एक घड़ी में केवल 9, 12, 6 और 3 बिंदुओं की सुइयां ही हैं। क्या है? 4 टाइप होता है ना, 4 टाइप की सुइयां होती है ना, 4 बिंदु होता है। जैसे मैं आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूं। मान लेते हैं ये घड़ी है, इस घड़ी के अंदर ये 4 टाइप, ठीक है, या 12 बजा, या 3 बजा, ये 6 बजा और ये 9 बजा। ये घड़ी है, इस घड़ी के अंदर ओनली फॉर यही सुइयां हैं और कोई यही बिंदु है और कोई बिंदु नहीं है। फिर आगे कहता है यदि इस घड़ी को उल्टा दर्पण के अंदर रख देते हैं और एक आदमी है, उसे जो समय दिखाई देता है 7:50। कितना दिखाई देता है? 7:50। तो बताओ उस घड़ी का वो उल्टा दिखाई देता है। किसमें? दर्पण के अंदर वो आदमी देखता है, उसे 7:50 दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में इस घड़ी के अंदर क्या समय हुआ है, उसे दर्पण में क्या दिखाई देता है? ये तो हो गया आपका बड़ा वाला घंटे वाला, और ये हो गया आपका 50 है ना, ये हो गया आपका बड़ा मिनट वाला। तो उस बंदे को यह समय दिखाई देता है किसमें? दर्पण के अंदर, लेकिन हकीकत में जो घड़ी का समय है वो क्या है? तो हमें क्या करना है, पहले एक चीज ध्यान रख लेना, समय कहां दिया हुआ है? 7:50 मैंने लिखा, ये रहा 7:50 है। मैंने 2 उदाहरण लिखाए थे कि यदि 1 से 6 के बीच के समय की बात की जाए तो आपको 6:30 में से घटाना है, और यदि 7 से 1 के बीच की बात की जाए तो 18:30 में से घटाना है। तो यहां पर 7 से 1 के बीच से बात की गई तो आप 18:30 में से किसको घटाओगे? इसको घटाओगे 7:50 को। अब आप बोलोगे यहां 30 है या 50 से कैसे घटाएंगे? दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा इधर से कम कर लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? इधर आपका 90 मिनट हो जाएगा, और फिर हम आराम से घटा लेंगे। देखो यहां 17 हो जाएगा और इधर ये 90 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, इधर 50 हो जाएगा। हम जैसे ही इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा आपका 40, ये आ जाएगा आपका 10। तो हकीकत में उस घड़ी के अंदर जो समय हुआ है 10:40, लेकिन उस व्यक्ति को दर्पण के अंदर कैसा दिखाई देता है? 7:50 दिखाई देता है। दोस्तों ये कंसेप्ट ही है इसके अंदर, क्षैतिज दर्पण के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम दोस्तों लास्ट में जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा तो हम उदाहरण लेके आएंगे, उसकी 2-4 उदाहरण हर टॉपिक से लेके आएंगे, जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट में करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा देता हूं। क्षैतिज दर्पण का मतलब आप जानते ही हो, कोई भी चीज पानी के अंदर दिखाई देती हो। क्षैतिज दर्पण का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं लिखेगा कि क्षैतिज दर्पण, ऐसा भी लिखाई दे देगा एक घड़ी है जिसको पानी के अंदर दिखाई देते हैं, तो 10:40 का समय हुआ है, तो हकीकत में उस घड़ी के अंदर क्या समय हुआ है, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है ना? वो एग्जामिनर क्षैतिज दर्पण आपको नहीं देगा क्वेश्चंस के अंदर, ऐसा भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्षैतिज दर्पण और ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या फर्क होता है। ऊर्ध्वाधर दर्पण के अंदर आपको एक उदाहरण देके मैं समझाया था कि एक महिला है जो अपने श्रृंगार का अर्थात ड्रेसिंग रूम के अंदर श्रृंगार कर रही है, वो कांच के अंदर देख रही है, तो वो एक क्वेश्चन आता है उस टाइप का, वो कौन सा आता है? ऊर्ध्वाधर दर्पण का आता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दर्पण के अंदर क्या है कि दाएं का बायां दिखाई देता है, बायां का दाएं दिखाई देता है, ये फर्क होता है। और क्षैतिज दर्पण में क्या करते हैं? ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ऐसा सिस्टम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। 2 चैप्टर हमारे खत्म हुए। अब तीसरा लेते हैं हम, कोण वाला। देखते हैं आगे, इसको साफ करता हूं मैं। कोण से संबंधित घड़ी चैप्टर के अंदर अगला टाइप है कोण। कोण के अंदर साथियों 2-3 तरह के या 4 तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं।
तो पहले मैं आपको कुछ इसका इंट्रोडक्शन लिखा देता हूं, तो आगे तक आपको हेल्प मिलेगी कि कोण के अंदर कोई भी टॉपिक आएगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कुछ लिखा रहा हूं, वो जरूर नोट कर लेना आप। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये फैक्ट आपकी नजर में रहने चाहिए और आपके बेसिकली घरेलू रूप में भी काम आने वाले हैं। मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। हमेशा याद रखना, मिनट की सुई 1 मिनट जैसे ही वो आगे खिसकती है, जैसे ये घड़ी हो गई आपकी, इस घड़ी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट सुइयां होती है। एक जो बड़ी सुई होती है वो 1 घंटे की होती है और एक पतली सी एक पास में सुई होती है वो मिनट की सुई है। ये जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट आगे खिसकेगी तो कितना 6 डिग्री का कोण बनाएगी। उसके बाद में आगे घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। आप बोलोगे कि घंटे की सुई मिनट के अंदर कैसे बनाती? कहने का मतलब साफ साफ है दोस्तों कि जैसे ही मिनट की सुई 1 मिनट के अंदर आगे खिसकती है तो पीछे पीछे वाली घंटे की सुई भी चलती है, तो वो भी कोण बनाएगी। आगे खिसकी तो कोण बनाएगी ना, तो वो आधा डिग्री का मतलब आधा डिग्री। ये राजस्थान पुलिस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि घंटे की सुई 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है। राजस्थान पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1/2। आगे देखते हैं। जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, साथ में ही पीछा कर रही घंटे की सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर है। और आगे जाकर के इनके मध्य जो गैप होगा 5 से 1/2 डिग्री का गैप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको ये जो 2-3 पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर के अंदर आपको बेसिक पॉइंट में कह सकता हूं और आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि ये समझ में आ गया है तो मैं आगे एक क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। हम एक क्वेश्चंस लेते हैं साथियों और क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इन उदाहरणों को माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, उदाहरण है, आप समझ लो। एक घड़ी के अंदर एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है। ठीक है, तब घंटे की सुई व मिनट की सुई के मध्य का कोण क्या होगा। दोस्तों धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि
बहुत धीरे, इसका रीज़न यही है कि समझ में आए, जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करने में कोई तीर मारना नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, वापस उदाहरण है, एक बार देख लीजिए। एक घड़ी में 3:30 हुए हैं और उस जो समय के अंदर जो कोण बन रहा है घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य, वो कोण आपको बताना है, कौन सी डिग्री का कोण बनता है। आपको पहले पता होना चाहिए कि मिनट की सुई 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बनाती। लेकिन वो चीज हमारे यहाँ काम आने वाली नहीं है, हमारे इतना टाइम नहीं मिलने वाला है दोस्तों अपन को कि हम मिनट और घंटे की सुई की गणना करते रहेंगे। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है मेरा सा, आपको करना कुछ नहीं है, ये सूत्र अप्लाई कर देना है, 30 आवर्स माइनस 11/2 इंटू मिनट। याद रख लेना, ये सूत्र बहुत काम आने वाला है, हर जगह पापड़ बेलने पड़ेंगे इस सूत्र से, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये 30 लिखना है, इंटू आवर्स कितना है 3 है, फिर माइनस करना है 11/2, फिर इंटू मिनट कितना है 30 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते चलते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी की 30 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो हम इसको 90, 3 तिया की 9, ये हो जाएगा 90 माइनस ये हो जाएगा आपका, इनको इंटू करेगा तो आ जाएगा आपका 165, ठीक है ना। अब इसको माइनस करेंगे, 165 में से 90 चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5, ये आएगा आपका 16 में से 9 जाएगा, पीछे कितना बचेगा 16 में से 9 जाएगा, पीछे बच जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं कि 75 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, इस सूत्र को याद करके रखना है। क्या करके रखना है? इस सूत्र को याद करके रखना है, यही आपका ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर। एक बार वापस समझ लीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। आवर, एच का मतलब आवर है, यहाँ पे 30 को 30 अप्लाई कर दिया, आवर की जगह 3 डाल दिया, 11/2 हमारे सूत्र के हिसाब से है और मिनट हमारा 30 है। फिर इसको हमने सोल्व कर दिया है तो हमारे पास क्या आ गया 75 डिग्री आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। ये तो हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन आपको कोण के संबंधित क्वेश्चन किस टाइप के कौन कौन से आएंगे वो चीज देखनी है। जो कोण टॉपिक होगा आपका थीटा वाला, इसके अंदर मेरे हिसाब से 3 टाइप है। पहला जो टाइप है वो है आपका विपरीत कोण। जो क्वेश्चन बनेंगे वो बता रहा हूं आपको। एक तो विपरीत कोण वाला क्वेश्चन बनेगा, एक बनेगा आपका लंबवत। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। भाई 3 बज गया है तो 90 डिग्री का कोण उस कांटे के क्या होगा, वो चीज बनेगी। और तीसरा जो टाइप आएगा आपका, वो कोई भी टाइप हो सकता है। उसके अंदर कोई भी पूछ सकता है। जैसे पहला प्रश्न था मेरा, उसी के अंदर उसी टाइप का कोई भी पूछ सकता है कहीं से भी कि भाई अभी ये 2:30 का टाइम हुआ तो दोनों के बीच में गैप कितना डिग्री का है। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन है दोस्तों। आज की क्लास हमारी इतनी है और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका प्रैक्टिस लेके आएंगे और इन कोणों को प्रैक्टिस के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। थ्योरी में हमें समझेंगे नहीं, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करके समझने की कोशिश करेंगे, तभी समझ में आएगा अच्छी तरह से। हमारी क्लास कैसी रही आपके लिए, और कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए दोस्तों कैसा घड़ी चैप्टर हमारा रीजनिंग के अंदर। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे और अच्छे से अच्छे टॉपिक लेके आए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।